शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। छोटा छोटा एरिया जो हम लोगों का अभी लेफ्ट ओवर है वो धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। सभी अब छोटा छोटा एरिया है, एक दिन का ही क्लास है। जैसे हम लोगों का आज होगा आइडियल टाइम, उसके बाद होगा तुम लोगों का ग्रुप बोनस, लेबर टर्नओवर रेशियो, वेज का बिल कैसे होता है, ये सब। ये चार होने से ही हम लोगों का मैटर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। आइडल टाइम means idle time means the time for which wages are paid but no work from the workers is obtained. Idle time wages is paid to the workers for the idle time. Treatment of idle time in cost account is dependent on reason for which idle time arises. If in case of normal idle time that is due to time required for shifting from one job to another job, waiting for raw material, etc. In case of to be treated as factory overhead. In case of abnormal idle time due to power failure, due to labor strike,
wrong planning, etc. Can you charge that overhead among the product? Can that labor wages to the product? वर्कर को तो पेमेंट करना ही है आप लोगों को। क्या ये पेमेंट आप कस्टमर के ऊपर चार्ज कर सकते हैं? कस्टमर का कोई गलती है इसमें? नो सर। टू बी चार्ज इन द कॉस्टिंग PL, प्रॉफिट एंड लॉस। Costing, profit and loss account. Okay, so that is a treatment of idle time. Idle time मतलब आपने काम नहीं किया लेकिन आपको पेमेंट मिलेगा। That is बैठे हुए हैं। क्यों? हो सकता है सर काम करने के लिए गया लेकिन रॉ मटेरियल ही नहीं आया। तो आप मान लीजिए घर में फर्नीचर बना रहे हैं, कारपेंटर को डेली बेसिस में पेमेंट करोगे। कारपेंटर तो सुबह 9 बजे आ गया लेकिन आपका प्लाईवुड ही नहीं आया, तो मिस्त्री बैठ के क्या करेगा? तो ये क्या नॉर्मल? ये तो नेचुरली, ये अगर नॉर्मली होता है रॉ मटेरियल लाने के लिए टाइम ऊपर से नीचे करने के टाइम, दैट इज नॉर्मल आइडल टाइम। लेकिन हाँ, ये अगर ड्यू टू आपका बैक प्लानिंग है, मतलब आप जानते ही है आपका वर्कर अभी आएगा, आपको 2 दिन पहले उसका ऑर्डर देके उसका मतलब कल तक आपको प्लाईवुड लाना चाहिए था, वुड लाना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो खामखा आपका मिस्त्री बैठा रहेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका नॉर्मल। क्या इसके लिए आप कस्टमर के ऊपर चार्ज कर सकते हैं? नो। तो मैं आज देखूंगा व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम इन द कॉस्ट रिकॉर्ड। एक इलस्ट्रेशन देते हैं। From the following information, calculate total wages payable and treatment of overhead, treatment in cost account. Total hours worked in the job, $40 hours, 200 hours. Standard time to complete the job, 160 hours. Total wages payable, wage payable for 215 hours. Out of the idle time, abnormal idle time 10 hours. Company follows Halsey plan
Halsey plan for which payment? Labor hour rate, rupees 40 per hour. क्वेश्चन ओके, कैलकुलेट कीजिए। पहले टोटल वेज सॉल्यूशन, वर्किंग नोट 1, टाइम सेव्ड कितना बेटा, इक्वल टू लिखना पड़ेगा, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। कोई आंसर बोल सकेगा? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। सर टाइम अलाउड देखिए तो एक बार, 200 आवर्स, और टाइम टेकन कितना, सॉरी टाइम 160 है तो सर ओ गलत लिखा, 280। टाइम अलाउड है 280, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन कितना, टोटल आवर वर्क इन द जॉब 200 ना 215, कौन सा लोगे? 200 सर। 200, उसका पेमेंट 215 आवर्स में होगा, वो लिए कोई डाउट नहीं है, लेकिन बंदे ने काम क्या है जॉब के लिए 200 आवर्स। आई थिंक क्लियर, ओके। स्टेटमेंट शोइंग टोटल वेजेस, टाइम वेजेस कितना, फॉर आवर्स वर्क कितना, घंटा काम किया है, 200 आवर्स इंटू ₹40 करके, यस और नो? सो दैट इज इक्वल टू 8000। एग्री? एड बोनस कितना बेटा, हेल्थ से इस्तेमाल कर रहे हैं बोनस, अंडर हेल्थ से कितना, 50% ऑफ, 50% ऑफ 200 आवर्स ना, टाइम से कितना, 80 आवर्स इंटू 50% इंटू रुपीस, रेट कितना करके है 40, बोलो कितना होगा बेटा, 1600। एड आइडल टाइम वेजेस, आइडल टाइम कितना घंटा था, नोट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। आइडल टाइम कोई बोलेगा सर, 15 आवर। टोटल आवर्स बुक्ड मतलब कितना आवर का बुकिंग हुआ है, मतलब वो लेबर कितना आवर था, माइनस टोटल आवर एक्चुअली वर्कड।
that is equal to 215 minus 200, that is equal to 15 hours. Abnormal idle time कितना? abnormal idle time 10 hours. Yes or no? Normal idle time, सर कुछ नहीं बोलता तो नॉर्मली पकड़ते. नॉर्मल idle time कितना बेटा? सर 5 hours. कैसे मिला 5 hours? अरे भाई सर 15 minus 10, ओके, hours, that is equal to 5 hours. समझ में आया? अच्छा, एक बाद में आता हूं. तो आइडल टाइम कितना? सर वर्कर के लिए नॉर्मल अबनॉर्मल कोई बात नहीं है. वर्कर को तो सर आपको आइडल टाइम का वेजेस पूरा ही देना पड़ेगा. दैट इज टोटल कितना आइडल टाइम? 15 आवर्स इंटू रुपीज पर आवर, तो उसको 40 करके आप देते हो. कितना? वर्कर बैठा था वो आपका प्रॉब्लम, वर्कर का नहीं. कितना? 600. क्लियर और नॉट? Is it okay? टाइम वेजेस प्लस बोनस अंडर हेल्थ से हो गया, प्लस आइडल टाइम वेजेस 600. दैट इज टोटल वेजेस वर्कर को कितना मिलेगा? 10,200. यस और नो बोलो. Agree? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Clear or not? तो सर 10,200 है टोटल वेजेस. उसमें नॉर्मल टाइम वेजेस प्लस बोनस, अगर हेल्थ से होता है हेल्थ से, रोवान होता है तो रोवान, एमाशन होता है तो एमाशन, टेलर होता है तो टेलर, कंपनी का खुद का डिसाइड किया हुआ है तो खुद का डिसाइड, दैट इज द नॉर्मल वेजेस. उसके साथ भी उसको और एक वेजेस मिलेगा, दैट इज आइडल टाइम. Treatment in cost record. Number 1, wages for actual hours worked to be charged as labor cost to the job. 2, रुपीस कितना? 9,600. That is 9,600. Wages for actual work. Actual hours work. Next, normal idle time wages. Normal idle time wages क्या होगा? Idle time wages, that is rupees 15. Normal idle time is 5 hours. Rupees 40 into 5 hours. How much? 200. 200.
charge to production overhead. प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज करोगे. 3 abnormal idle time wages charge to is charged to costing PL. PL account. Rupees how much? Rupees 400. How? 10 hours into rupees 40. Clear or not? सर ये तो मैंने ट्रीटमेंट बोला. सर अगर इसका जर्नल करता, फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं कॉस्टिंग अकाउंटिंग में, first time you are doing for wages paid, journal होगा for wages paid. First time you are doing, आपके सिलेबस ही है. इसके बाद मेरा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ओवरहेड, उसके बाद मैं ये करूंगा. ट्रांजैक्शन मैंने सिर्फ एक एरिया आपके सामने रखा है. ट्रांजैक्शन एंट्री, फॉर वेजेस पेड क्या होगा? जर्नल होगा. लिखो, देखो, डोंट राइट वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट. कान खोल के सुनिए, इसका एप्लीकेशन होगा कुछ दिन बाद ही होगा. वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कितना वेजेस पेमेंट किया? 10,200. टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, मतलब यहां पर हम लोग कैश बैंक नहीं लिखेंगे, वो फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है. यहां पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल बोल के एक अकाउंट होता है. कैश का रिप्लेसमेंट, बैंक का रिप्लेसमेंट, क्रेडिट आउटस्टैंडिंग का रिप्लेसमेंट, वो कॉस्ट लेजर अकाउंट 10,200. फॉर एलोकेशन ऑफ वेजेस कहां पर जाएगा? जॉब अकाउंट, जो जॉब में अकाउंट डेबिट, जॉब अकाउंट में कितना जाएगा? जितना आवर काम किया है, दैट इज 9,600. प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड अकाउंट डेबिट, कितना प्रोडक्शन ओवरहेड जाएगा? नॉर्मल. कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट. कॉस्टिंग पीएल मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस. डेबिट हाउ मच? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस 400. टू wages control account. आप फर्स्ट टाइम ऐसा ट्रीटमेंट सीखे. दैट इज मैंने ट्रीटमेंट बोला, उसके साथ जर्नल एंट्री बोला. सर क्या क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछा था? नहीं, सिर्फ ट्रीटमेंट पूछा था. लेकिन एक ऑनेस्ट स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है वो जर्नल जानेगा, उसको नोन होगा. नॉट इवन दैट, ये आपका सिलेबस में भी है. ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, क्लियर और नॉट? सो ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल टाइम समझाया, उसका एक इलस्ट्रेशन समझाया आप लोगों को.
एक नोट में लिख देता हूं ऊपर, नोट, इफ नथिंग मेंशन, if nothing mentioned, assume idle time is due to normal in nature. कुछ नहीं बोला जाएगा तो ऑलवेज नॉर्मल पकड़ना, ठीक है? कोई डाउट? क्वेश्चन, अच्छा, इलास्ट्रेशन, बोलो. A worker pays its work, a factory pays its worker under the Ruan premium bonus scheme. हल से भी हो सकता है, एमर्शन भी हो सकता है, टेलर भी हो सकता है, कंपनी का खुद का कुछ हो सकता है. वर्कर ऑल्सो गेट डीए, डियरनेस अलाउंस, मतलब एडिशनल अलाउंस कुछ दे रहा है, 250 पर वीक फॉर 48 आवर्स, मतलब पूरा वीक 48 आवर्स का. और वर्कर बेसिक वेजेस इज 800 पर डे फॉर 8 आवर्स, मतलब 4 रुपीज 160 पर डे फॉर 8 आवर्स, मतलब 8 घंटा के लिए दिन में 160 रुपए मिलता है. तो वी कैन से दैट हर घंटे के लिए 16 रुपीज, ना 20 रुपीज. एंड इट्स द टाइम शेड्यूल फॉर अ वीक इज समराइज्ड एज फॉलोज. जॉब नंबर 103, जॉब नंबर 107, time taken 25 hours, 30 hours, time allowed 20 hours, 20 hours. मुझे बोलिए तो आइडल टाइम कितना हुआ? 8 hours. आइडल टाइम कितना हुआ? टाइम गलत, टाइम अलाउड उल्टा लिखा है, टाइम टेकन उल्टा हो गया. टाइम अलाउड था 25 आवर्स, काम कंप्लीट किया 20 में. टाइम अलाउड था 30 आवर्स, टाइम कंप्लीट किया है 20 में. बोलिए, आइडल टाइम भी बोल दिया है 8 घंटा, बिकॉज उसको 48 आवर्स का पेमेंट मिलेगा, तो उसको 48 आवर्स का पेमेंट मिलता है. तो बोलिए उसका क्या वेज रेट का और ये रहेगा, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को सर 3 जॉब का अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा. वर्किंग नोट 1, सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ wage rate and rate of DA, dearness allowance. ये क्यों देता है कंपनी? आपका मार्केट में भाव बहुत बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है जो मैंने बताया था, तो इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए एडिशनल अलाउंस देता है, बेसिक ओवर एंड अबव दैट पेमेंट. तो इसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस. और ये डियरनेस अलाउंस पूरा काम के लिए 48 आवर्स के लिए दिया गया है. तो डियरनेस अलाउंस पर आवर, वेज रेट कितना? बोलो.
टोटल वेजेस, डेली वेजेस divided by number of hours per day. कितना? डेली वेजेस कितना बोलो बेटा? डेली वेजेस सर 160। और सारा दिन में कितना घंटा होता है बेटा? सारा दिन में कितना घंटा होता है? 8 आवर्स। कितना होगा? रुपीस कितना? 20 पर आवर। पर आवर। डीए रेट पर आवर। क्या होगा? टोटल डीए, टोटल डीए टोटल आवर। यहां पर डीए 48 आवर्स बोल दिया, इसलिए डीए का रेट अलग से निकालना पड़ा। 240 डिवाइडेड बाय कितना आवर्स? 48। हाउ मच? ₹5। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। टोटल वेजेस for each job. Total wages for each job. कौन कौन सा जॉब? 103, जॉब 107, जॉब 103, जॉब 107। टाइम अलाउड, allowed, time allowed, how much? 25-30। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? आवर्स लेस टाइम टेकन, आवर्स 2020 टाइम सेव्ड। फाइव 10
टाइम वेजेस कितना होगा? 20 घंटा 20 घंटा और एट द रेट ऑफ 20, एट द रेट ऑफ ₹20 पर आवर। कोई बोल सकता है कितना? सर 20 आवर्स into ₹20, that is equal to 400। यहां पर भी सेम, add bonus अंडर रो 1। फॉर्मूला याद है? नहीं सर भूल गए। वाह बहुत बढ़िया, इसे याद है सर। याद है सर। झूठ बोलता है। बोल देखिए क्या फॉर्मूला याद है? सर टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टाइम टेकन बाय per hour. इनटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। वेरी गुड, ठीक बोले हो। इनटू वेज रेट, यस और नो? तो लो यहां पर कितना होगा सर? जॉब 103 के लिए टाइम टेकन हाउ मच, कोई बोल सकेगा? 20। टाइम सेव्ड कितना? 5 टाइम सेव्ड इज 5 एंड टाइम अलाउड कितना? 25 वेज रेट कितना? 20 sir रुपीज 20। कितना हुआ बोल बेटा? 80 80 sir 80 80। वेरी गुड। जॉब 107 क्या होगा? क्या होगा बोलो सर? 20 बाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30 कितना आता है बोल बेटा? 20 इंटू 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30 133.3 133। छोड़ दो। टोटल क्यों छोड़ेंगे, क्यों? सॉरी 0.3 480। यहां पर 533। Now calculation of total earning, calculation of total earnings। Total wages for job 103, job 107, how much? 480, how much? 533.3। okay, add DA
कितना डीए कितना आवर काम किया है 40 आवर्स इंटू रुपीज कितना करके डीए है 5 रुपया करके सर 48 था ना। नो आवर काम किया है 40 देखो क्या करता हूं 200 टोटल अर्निंग फॉर एक्चुअल आवर्स वर्क मुझे तो ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा मैं अगर एक साथ कर दूंगा तो अलग अलग कैसे बोलूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे ट्रीटमेंट होगा तो टोटल कितना हुआ बेटा बोलो 1213.3 1200 13.3 add idle time wages कितना आइडल टाइम वेजेस उसका 2 पार्ट है आइडल टाइम वेजेस ये था फॉर जॉब और ये था आइडल टाइम वेजेस वो भी तो उसको मिलेगा 8 घंटा जो काम बैठा था टाइम वेजेस कितना बोलो कितना घंटा बैठा था 8 hours 8 आवर्स और उसका रेट क्या है पर आवर तो सर 20 रुपया करके ही है अलग सा रेट तो नहीं बोला हो ही सकता है बोल सकता है वर्किंग आवर 20 रुपया करके और आइडल टाइम का आवर मिलेगा 16 रुपया करके देन लेते हैं कितना 8 आवर्स इंटू 20 हाउ मच 160 डीए बिकॉज डीए 48 आवर्स के लिए बोल दिया है यहां पर मैंने पेज डाला है नॉर्मली अगर डीए 48 आवर्स नहीं बोलता तो मैं स्ट्रेट वे में ये यहां पर डीए 250 लिख देता लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया 48 आवर्स के लिए 250 तो प्रॉब्लम को वहां पर ट्विस्ट कर दिया नॉर्मली क्या होता है डीए सिर्फ वर्क के लिए देता है लेकिन यहां पर बोल दिया है डीए फॉर 48 आवर्स तो 48 आवर्स के लिए डीए है तो डीए का पोर्शन आइडल टाइम वेजेस में भी जाएगा डीए 8 आवर्स इंटू रुपीज पर आवर डीए कितना है बेटा 5 रुपया करके देखो डीए उसको पूरा ही मिला यस और नो 200 प्लस 40 डीए उसको पूरा ही मिला लेकिन 2 पार्ट में आइडल टाइम का वेज के लिए एक और उसके लिए एक और यहां पर टोटल ऑफ आइडल टाइम वेजेस टोटल ऑफ आइडल टाइम वेजेस वर्कर को पूरा ही मिलेगा वर्कर का कोई प्रॉब्लम नहीं है कितना 200 तो टोटल अर्निंग कितना हुआ बोलो 1413.3 डन लेकिन सर यहां पर ही अगर सुंदर से बोल देता सिर्फ डीए ये सब आवर मेंशन नहीं करता तो हम लोग आराम से जॉब के साथ डीए को अटैच कर देते और आइडल टाइम में सिर्फ टाइम वेजेस देते वहां पर डीए नहीं देता लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है उसने बोल दिया है डीए इज फॉर 48 आवर्स उसने यहां पर ही ट्विस्ट मारा है ओके ट्रीटमेंट मैं सर आइडल टाइम को क्या मानूंगा आइडल टाइम को सर हम लोग क्या मानेंगे नॉर्मल तो चलो ट्रीटमेंट
एकदम wages for actual hours asked to job rupees 1213.3. Normal idle time wages rupees how much? 200. Charge to production over. Total wages वर्कर को कितना टोटल वेजेस पेमेंट किया? 1413.3. मतलब इतना वर्कर को मैंने पेमेंट किया है। अच्छा, अब कौन कौन सा जॉब में जाएगा? जॉब 103। अच्छा, जॉब अकाउंट आप बोल के ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, झमेला भरेगा। जॉब अकाउंट बोल के दैट इज लेबर कॉस्ट में जाएगा कितना? कितना सर? 1213.3। प्रोडक्शन ओवरहेड में 200 एंड वेजेस कंट्रोल अकाउंट में आएगा 1413.3। तो ट्रीटमेंट बोला था, आपने ट्रीटमेंट भी दिखा दिया विद जर्नल। दैट इज ऐसा सोल्यूशन करोगे तो देख के लगेगा कॉमर्स का स्टूडेंट सोल्यूशन कर रहा है, मतलब उसको क्रिस्टल क्लियर है हर पार्ट्स। मतलब बोनस का ट्रीटमेंट क्या है, आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या है, ओवर टाइम का ट्रीटमेंट क्या है, सब उसके सामने एकदम क्लियर कट है। ओके, बोलिए कोई सवाल? तो आइडल टाइम के बारे में मेरा जो क्लास था वो यहां पर समाप्त होता है। तो हम लोग आइडल टाइम भी सीख लिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई थिंक बोनस कंप्लीट, ओवर टाइम कंप्लीट करके रखा था। उसके पहले हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरी का बोनस किया था। उससे पहले हमारे एफिशिएंसी, इमर्शन, टेलर, ये सब किए थे। डिफरेंशियल टाइम रेट क्लियर? कोई डाउट तो बोलिए। तो आइडल टाइम का प्रॉब्लम आएगा तो आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए सर जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। आइडल टाइम, ओवर टाइम स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, ये सब आप ध्यान से रखिएगा। जैसे नोट्स दे रहा हूं, जैसे इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, वो इलस्ट्रेशन को अच्छी तरह से करिए। डन? चलिए जी, क्लास यहां पर हम लोग समाप्त करते हैं।